ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने बोला था कि झारखंड में बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि मैं बीजेपी के इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को झारखंड में देख रहा था। मैं झारखंड में मौजूद था और झारखंड में बीजेपी का एक गहरी तरीके से विचार और उसकी जो पूरा चुनाव है उसको समझ रहा था। लेकिन बीजेपी के झारखंड में हारने के 5 बड़े कारण आपको बता रहा हूं, जिसे आप देखिए, समझिए और विस्तार पूर्वक इस पूरे कारणों को समझिए। तो क्यों? क्योंकि ये जरूरी है बीजेपी का झारखंड का हारने की। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात झारखंड में बीजेपी के हार के प्रमुख कारण क्या। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी बहुत पहले कर ली थी। क्यों? क्योंकि मैं झारखंड था, मैंने झारखंड के चुनाव को बहुत नजदीकी से देखा। आपको पता है कि किस तरीके से मैं 2 एजेंसियों के लिए काम करता हूं और वो एजेंसी सर्वे करती है और सर्वे की एजेंसी का जो डेटा मेरे पास था, जो लोगों से मैंने बातचीत की और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की उदासीनता मैंने देखी, और वो सीधे तौर पर ये बात बता रही थी, या फिर कहा जाए उदासीनता इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझा रही थी कि बीजेपी हार रही है झारखंड चुनाव। और झारखंड चुनाव बीजेपी के हारने के प्रमुख कारणों पे आज चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं और अलग अलग माध्यमों से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब सबसे पहले बीजेपी क्यों हारी, इस पर जरा बात करें। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे झारखंड में बीजेपी के हारने का लगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा सीधे तौर पर था कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन एक महिला के तौर पर आई और वो आदिवासी महिला के तौर पर आई, सुबू सोरेन की पत्नी के तौर पर आई और उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं से खुद को जोड़ा। और जिस तरीके से महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा था महिलाओं के अकाउंट में, जो हेमंत सोरेन ने स्टार्ट किया था, उसको सीधे वो महिलाओं से जोड़ती हुई कल्पना सोरेन के चेहरे के तौर पर वो पूरा का पूरा कैंपेन बना, बेहतर तरीके से चला और बीजेपी के विरोध में उस पूरे कैंपेन को कल्पना सोरेन ने खड़ा किया और हेमंत सोरेन ने उसका सीधे तौर पर फायदा उठाया। तो महिलाओं की इस स्कीम ने सीधे तौर पर बीजेपी को डिफीट किया, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा महिलाओं वाला या महिला से जुड़ा हुआ कोई चेहरा नहीं था जो बेहतर तरीके से बीजेपी को झारखंड के चुनाव में खड़ा कर पाता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, एन चुनाव से पहले आपको पता है किस तरीके से हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव से पहले ईडी गिरफ्तार करती है, सीबीआई उन पर शिकंजा कसती है, कैसे ईडी उनको जेल भेजती है और एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद कल्पना उभरती हैं। किस तरीके से चंपई को वो एक तरीके से सीएम बनाते हैं और चंपई के बाद किस तरीके से पूरा खेल बिगड़ता है और फिर एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई वो लड़ते हैं। कल्पना एक अपना चेहरा बनाती है और एक सिंपैथी का वोट बैंक उनका तैयार होता है और अंतोगत्वा हेमंत एक तरीके से जेल से बाहर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी होती है, जो मेहरबानी, और हाई कोर्ट की मेहरबानी होती है जो केजरीवाल पे थी वो हेमंत पे होती है और हेमंत बाहर आते हैं और हेमंत के बाहर आने के बाद एक सिंपैथी वोट जो है वो लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को मिलता है और झारखंड में बीजेपी की एक गति होती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, देखिए, जो जयराम है और जयराम महतो ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में खड़ा किया, एक 28 वर्ष का व्यक्ति जो जमीनी मुद्दों पर बात करता है, जो युवाओं के रोजगार पर बात करता है, जो बीजेपी और कांग्रेस बरस जेएमएम के विरोध में बात करता है, लेकिन वो युवाओं से खुद को कनेक्ट करता है। और लोकसभा चुनाव में हमने उस व्यक्ति का खेल देखा, किस तरीके से 4 लोकसभा सीटों पर वो व्यक्ति 75, 1.5 लाख, 1 लाख और एक सीट पे तो जीतते जीतते तो व्यक्ति रहा। तो आप समझिए वो किस तरीके से व्यक्ति खेल करता है। वो बीजेपी को भी 24 के लोकसभा चुनाव में डेंट देता है। तो बीजेपी उससे सीखी नहीं, उसने जयराम महतो का काट नहीं ढूंढा। वो जयराम महतो का उसने काट नहीं ढूंढा, तो जयराम महतो ने सीधे तौर पर बीजेपी को काटा
और उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी को उठाना पड़ा। तो बीजेपी की हार का सबसे बड़ा एक कारण मैं जयराम महतो को भी देखता हूँ, और जयराम महतो ने जिस तरीके से अलग-अलग सीटों पर, और बीजेपी के हार का मार्जिन अगर आप देखें तो जयराम की पार्टी जितना वोट ले गई है, उससे उससे आधा भी नहीं है। यानी कि आप सोचिए कि जयराम महतो अगर बीजेपी के साथ रहते और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते, तो इसका एक बेनिफिट मिलता। चौथा बड़ा कारण, 3 कारण मैं बता चुका हूँ। चौथा बड़ा कारण अगर आप देखें तो ये जो हेमंत विश्व शर्मा थे और शिवराज सिंह चौहान थे, इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव महाराष्ट्र का लीड किया और अपने सर पर लेकर चले। जो लोकल इकाई है, बीजेपी के लोकल के जो नेता हैं, वो नदारत रहे, वो दिखाई नहीं दिए। सीधे तौर पर वो दूर रहे और पूरे के पूरे चुनाव को आपने देखा कि हेमंत सोरेन वर्सेस हेमंता हुआ। और हेमंता क्योंकि बाहरी राजनेता थे और बाहर से आए हुए थे और ज्यादातर ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे थे जैसे हिंदू मुस्लिम हो, या फिर दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे थे जैसे कि वो बांग्लादेशी पे बात कर रहे थे, जमाई टोला पे बात कर रहे थे, बेटी पर बात की जा रही थी कि आपकी बेटी चली जाएगी। तो ऐसे मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गई, जो मुद्दे वास्तविक तौर पर जनजातीय समूह पर उसका कोई इफेक्ट और इम्पैक्ट नहीं रहा, और ना ही जनजातीय समूह उससे खुद को जोड़कर देख पाया। लेकिन खैर, जनजातीय समूह तो उसको जोड़कर नहीं देख पाए, लेकिन उसका इफेक्ट होना था, उसका उतना लार्जली इम्पैक्ट नहीं हुआ और इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि जो स्थानीय नेता थे, उनकी एक तरीके से अनदेखी हुई, और उस अनदेखी के कारण उन लोगों ने एक तरीके से भीतर घात बहुत बड़े पैमाने पर किया, जिसके कारण जेएमएम को फायदा हुआ, कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को बड़ा घाटा हुआ। सहयोगी दल भी इस तरीके से आ गया। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, सहयोगी दलों ने बेहतर तरीके से काम नहीं किया, और जो आयातित उधार के जो नेता थे, जिसमें चंपई सोरेन है, तो चंपई सोरेन फायदा नहीं दे पाए, बल्कि वो खुद हारे, उनकी सीटें हारती हुई बची बची। और चंपई सोरेन ने जिस तरीके से टाइगर सोरेन जिनको कहा जा रहा था, और टाइगर सबको कहा जा रहा था, वो जयराम को भी टाइगर कहा जा रहा था, और चंपई सोरेन जो जेएमएम से निकल कर आए, पूर्व सीएम थे, आयातित नेता थे, और बहुत सारे ऐसे नेता जो कांग्रेस और जेएमएम से निकल कर आए थे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया। पूर्व नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ अहम नहीं कर पाए, कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता था, या फायदा हुआ हो, या फिर सीधे तौर पे कहा जाए जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में होता। तो ये 5 बड़े कारण थे बीजेपी की हार के। आपको क्या और कुछ कारण दिखते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी बात आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बात रखिएगा। हमें सपोर्ट, सहयोग आपका बहुत जरूरी है। सपोर्ट, सहयोग कीजिए। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।